Hello everyone, this is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and today I'm back with the third part of the chapter Madam Rides the Bus, written by Vallikan. Before that, we have already finished first two parts, part 1 and part 2, where we have discussed about a girl, 8-year-old girl, वल्ली वल्ली जो एक लड़की है छोटी सी, अपने घर के दरवाजे के बाहर देखती है, दरवाजे पे खड़े होकर के वहाँ उसकी गली में रोज़ एक बस आती जाती रहती है। एवरी आवर एक बस वहाँ से गुजरती है। उस बस को देख कर के बड़ी फ़ैसिनेटेड वो फ़ील करती है, क्योंकि उसके लिए वहाँ पे और उसकी उम्र के लड़के-लड़कियाँ खेलने के लिए नहीं हैं। तो यही उसको देखना ही उसके लिए गेम है, इलैबोरेट गेम। और अल्टीमेटली वो डिसाइड कर लेती है कि मैं बस में जाऊँगी। पता करती है लोगों से, कितना किराया लगता है, लोगों के डिस्कशन सुन कर के। एंड देन वन डे, एक दिन वो डिसाइड करके एक दिन दोपहर में निकल जाती है। बस में अपनी यात्रा करती है, जहाँ बस में उसको कंडक्टर मैडम बुलाता है। उसके बाद उसको एक और आदमी मिलता है जो उसको सजेस्ट करता है कि सीट पे खड़े मत रहो। और फिर एक महिला उसके पास आके बैठती है जो पान चबा रही होती है। वो उस महिला से दोस्ती नहीं करना चाहती। नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans he had to make for it. उसकी जो पहली पहली ये जर्नी थी, बड़ी केयरफुल, पेन स्टेकिंग, डन विद ग्रेट केयर, बड़ा ध्यान से वो यात्रा कर रही थी। इलेबोरेट प्लान सी हैड टू मेक, बड़े ही कॉम्प्लेक्स प्लान इसको बनाने पड़े थे इस यात्रा करने के लिए। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, सी स्पेंट मनी वेरी केयरफुली, बड़े ही बचा बचा के रुपए बचा बचा के उसने इकट्ठा किए किराए के लिए। वट एवर स्ट्रे क्वाइंस केम हर वे, जो भी उसको सिक्के मिले बचा लिए उसने। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पिपरमिंट्स, अब अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए, रेसिस्टिंग हर टेम्पटेशंस टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक, ऐसी तमाम चीज़ें उसने नहीं खरीदी, पैसे बचाए। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। एक तरफ का किराया 30 पैसे था, तो उसने अल्टीमेटली कितने जुटा लिए थे? 60 पैसे दोनों तरफ के किराए को। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, बड़ा मुश्किल था ये। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर हर टू कलेक्ट 60 पैसे, particularly that day at the village fair. But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. मेला लगा था, मेले में मैरी गो राउंड, जो सर्कुलर झूला होता है बच्चों के लिए, जिसपे तमाम घोड़े या अन्य जानवर बने होते हैं झूला झूलने के लिए, वहाँ पे उसकी इच्छा भी थी। उस इच्छा का उसने दमन कर दिया। पैसे थे, लेकिन मेरी गो राउंड पे नहीं जाती है, ओनली फॉर सेविंग मनी। आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड, जब उसने पर्याप्त पैसे जुटा लिए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। हाउ टू कम आउट ऑफ द हाउस, बिना मम्मी की जानकारी के कैसे बाहर जाए। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, बट दिस हैपेंड। सी मैनेज्ड इट विदाउट टू मच डिफिकल्टी, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप from about 1 to 4 or so. So Valli always used these hours for her excursion, as she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. वल्ली क्या करती थी इस दौरान? या तो गांव में चली जाती थी अपने एक्सकर्सन के लिए, ट्रिप के लिए, छोटी सी यात्रा के लिए, या फिर दरवाजे पे खड़ी होकर के देखा करती थी बस को। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्सन आउटसाइड द विलेज। आज वही घंटे इस्तेमाल कर सकती थी वो, जब उसकी मम्मी सो रही हों। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग क्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। नाउ द बस इज मूविंग, cutting across a bare landscape. Bare means having very few. Now rushing through a tiny hamlet. Hamlet means a small village. Or past an odd wayside shop. Otherwise passing a wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. Sometimes it happened, कभी कभी ये लगता ये ओवरटेक करके चलता, that was coming towards them, और a pedestrian crossing the road, या कोई आदमी चल रहा है उसको क्रॉस करके निकलता। बट लो, लुक, somehow it passed on smoothly, लेकिन किसी तरह से ये आराम से चल रहा था।
लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड। रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को पीछे छोड़ते हुए आराम से ये जा रहा था। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम। ऐसे लगा कि पेड़ दौड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जैसे बस पहुंची रुक गए। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। फिर बीच में रुकने के बाद फिर भागने लगे पीछे की ओर, जैसे बस आगे निकलने लगी। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद अ ग्ली। अचानक से वल्ली बहुत जोर जोर से ताली बजाने लगती, हंसने लगती है। क्या देखा उसने? अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर। नोटिस किया उसने कि एक यंग काऊ है। उसने अपनी पूंछ उसने ऊपर उठा रखी है। जिसने अपनी पूंछ ऊपर उठा रखी है वॉज रनिंग वेरी फास्ट। बहुत तेज दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल रोड के बीचों बीच। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने। द बस स्लो टू अ क्राउल। नाउ द बस स्लोड स्लोड डाउन टू अ क्राउल। अब रेंग रेंग के बस चलने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। ड्राइवर ने अपना हॉर्न बार बार बजाया। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल। लेकिन जितनी बार हॉर्न बजाया उतनी बार वो गाय डर गई। फ्राइटेंड द एनिमल बीकेम एंड द फास्टर इट गलॉप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। जितनी बार हॉर्न बजाता उतनी बार डर करके और तेज भागती, और बिल्कुल सामने, गाड़ी के सामने, बस के सामने। somehow दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली। किसी तरह से ये बड़ा मजाकिया था। किसके लिए? वल्ली के लिए। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज। हंसती रही और हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड एनफ? क्यों, अभी पूरा नहीं हुआ क्या तुम्हारा हंसना? कॉल द कंडक्टर। बेटर सेव सम फॉर टुमारो। कल के लिए भी कुछ बचा लो, अब मत हंसो। एट लास्ट द काउ मूव्ड अप द रोड। अल्टीमेटली द काउ मूव्ड अप द रोड। गाय रास्ते से हट गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग। और फिर जल्दी ही बस एक रेल रोड क्रॉसिंग पे आती है। अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। टाइनी स्पॉट। जब दूर से ट्रेन आ रही थी तो छोटा सा दिख रहा था, स्पॉट जैसा। अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। लेकिन जैसे नज़दीक आती जा रही थी बड़ी दिखने लगी। देन इट रस पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर, विद अ लाउड रोर। शोर करते हुए ये गाड़ी निकल जाती है ट्रेन। एंड रैटल, रैटलिंग साउंड होता है। शेकिंग द बस, बस भी हिलने लगती है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। बस आगे बढ़ी, उसने ट्रेन स्टेशन पास किया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। वहाँ से इट ट्रेवल्ड, आगे बढ़ती है, अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, एक ऐसी गली जहाँ ढेर सारी दुकानें सजी हुई हैं। एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर, अ पब्लिक वे, अ पब्लिक रोड। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स। द शॉप्स वर लुकिंग ब्राइट। दुकानें बड़ी अच्छी दिख रही थी। What glittering displays of clothes and other merchandise. Such big crowds. Merchandise things for sale. अब उसके लिए जो सामान दिख रहे थे बड़े चमकदार थे, और कितनी भीड़ थी। सच बिग क्राउड्स। स्ट्रक डम विद वंडर, वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग। स्ट्रक डम, सी वॉज सरप्राइज, शॉक्ड, विद वंडर। वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, सब कुछ देख रही थी। शी वॉज लुकिंग एवरीथिंग विद वाइड आईज। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली। बस पहुंच गई शहर। बस रुक जाती है, हर कोई उतर जाता है, बट वल्ली डिड नॉट कम आउट। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, अरेंट यू रेडी टू गेट ऑफ? उतरना नहीं है क्या तुमको? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। हो गया, 30 पैसे में बस इतना ही आ पाओगी। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। नो, वल्ली सेड, नहीं, मैं इसी बस से वापस भी जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। अपनी जेब से फिर 30 पैसे निकाले और दे दिया। वाई इज समथिंग द मैटर? उसने पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नो, नथिंग इज मैटर। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। बस मुझे बस में बैठना था, बस की सवारी करनी थी, बस और कुछ नहीं। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? क्या बाहर की चीज़ें देखना नहीं चाहती
अब तो तुम आ भी गई हो। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड। नहीं, अकेले नहीं, मुझे बड़ा डर लग रहा है। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग। अब जो कंडक्टर है उसको बड़ा अजीब लगता है। ही फेल्ट फन बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग। इस तरह से वो बात कर रही थी, इसके पहले तो नहीं कर रही थी ऐसे, अभी उसको डर लग रहा है। द कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। लेकिन बस में आने से पहले तो नहीं डर रही थी तुम। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड। उसके लिए क्या डरना, बस में चढ़ने के लिए क्या डरना। वेल देन, वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। अच्छा ठीक है, तो क्यों ना चलें वहाँ पे हम, उस स्टॉल पे, और कुछ पी लें। देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तो क्यों नहीं वहाँ जाती, वहाँ जाके कुछ पी लेती। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर। उसके लिए भी डरने की कोई बात नहीं है। ओ नो, आई कुड नॉट डू दैट। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन, लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो मैं ही तुम्हारे लिए ला देता हूँ। नो आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस मुझे मेरा टिकट दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनी थिंग। कंडक्टर बोलता है, कोई बात नहीं, ये मेरी ट्रीट होगी, आपका इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। नो नो, सी सेड फॉर्मली, प्लीज नो। नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड। कंडक्टर अपना कंधा हिलाता है। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। बोथ ऑफ देम वेटेड फॉर द रिटर्न टाइम। अगेन देयर weren't many passengers. Now, oral comprehension check. We have 4 questions. We'll answer it in the same video. Question number 1. How did Valli save up money for her first journey? Was it easy for her? वल्ली ने अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए पैसे कैसे बचाए? क्या ये काम उसके लिए आसान था? Was it easy for her? Valli had carefully saved every coin that came her way, resisting every temptation to buy sweets, candies, or toys. Finally, she managed to save 60 paise. This must have been really difficult for her, as she suppressed almost every desire just because she wanted to have a ride on the bus. बस में यात्रा करने के लिए अपनी सारी इच्छाओं को दबा करके वो 60 पैसे इकट्ठा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ? वल्ली अपने रास्ते में क्या चीज़ देखती है जिसकी वजह से वो हंसने लगती है? वल्ली saw a young cow whose tail was high in the air, running right in front of the bus in the middle of the road. The more incessantly bus driver honked, the more furious its scamper became. इतना तेज हॉर्न बजता, वो और तेज बस के आगे भागती। Right in front of the bus, Valli found it so amusing that she had tears in her eyes. इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। At last the cow moved up the road. अल्टीमेटली क्या हुआ, गाय रास्ते से हट जाती है। Why didn't she get off the bus at the bus station? वो बस स्टेशन पे, बस स्टॉप पे बस से क्यों नहीं उतरती? She did not get off the bus at the bus station because she was afraid of getting lost, and also she had to go back on that same bus. उसी बस से उसको जाना था, उसके अलावा उसके पास और पैसे भी नहीं थे। She took out another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. She just wanted to ride on the bus. She also wanted to reach home before her mother found her missing. Now, last question. Why didn't Valli want to go to the stall and have a drink? क्यों नहीं जाना चाहती स्टॉल पे, वहाँ एक ड्रिंक क्यों नहीं लेना चाहती? कंडक्टर उसको बोलता है कि जाओ कम से कम एक ड्रिंक ही ले लो, वहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लो। वट डज दिस टेल यू अबाउट हर? अब इससे वल्ली के किस कैरेक्टर का पता चलता है? वट डज दिस टेल यू अबाउट हर? वल्ली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी मनी फॉर दैट। Even when the conductor offered her a cold drink free of charge, she refused firmly and said that she only wanted her ticket. She did not want any other thing except ticket. This shows that Valli had a strong willpower and self-pride. Possibly, she did not want to take anything for free, particularly from a stranger. That's all in this video. Thanks for watching. Stay tuned for the fourth part.